नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जी, दिन है आज बुधवार और तारीख है आज 22 मार्च और आज है माता रानी का दिन यानी पहला नवरात्रा। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और जी, अभी शाम का टाइम हो रहा है यानी मायके से आने के तुरंत बाद ही मैं काम पर लग गई थी। और मायके से आकर मैंने इतना भी नहीं कि मैं एक गिलास पानी पी लेती या फिर घर को अच्छे से पहले निहार लेती, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरे पास टाइम था ही नहीं। और जब नवरात्रि होते हैं तो कितना सारा काम होता है एक लेडीज़ के लिए, घर के मंदिर को साफ़ करना और पूरे घर को अच्छे से क्लीन करना, तो आप समझ सकती हैं कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो बस मैं लग गई हूँ अभी तैयारियों में और जितनी तैयारी मैं कर सकती हूँ उतनी मैं कर लूँगी अभी, और उसके बाद बाकी की सुबह करूँगी। तो देखिए तैयारियाँ मैंने क्या क्या कर ली हैं। यहाँ जो हवन की सामग्री है वो मैंने मिला के रख दी है, यानी इसमें जो भी चीज़ें मिलानी होती हैं। और ये है जौ, इसको मैं फुल नाइट के लिए भिगो कर रख दूँगी। और मिट्टी को भी अच्छे से मैंने बना के रख दिया है, सुबह उठते ही नहा धोकर इसको मैं बो दूँगी। और जी, इतनी तैयारी मेरी हो गई है। और साथ में जो सामान मैंने मंगवाया था हस्बैंड से, उन्होंने तुरंत ला कर दे दिया है। तो मैंने चुंदरी मंगवा ली हैं यहाँ 2, और पान पत्ते मंगवा लिए हैं, बताशे मंगवा लिए हैं, और कुछ सामान मेरे पास रखा हुआ था पहले से ही। और जो दिया बाती अगरबत्ती है वो मैंने पहले से ही बनाकर रख ली है। देखिए कॉटन की सारी बातियाँ मैंने 9 दिन के लिए बनाकर रख ली है इकट्ठी ही। और मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी काम करने में 9 दिन तक। और जैसा कि छोटा बाबू है तो उसकी वजह से भी मैं सारा सामान पहले से ही तैयार रखती हूँ। और ये जो आप करुए देख रहे हैं इनमें मैं करूँगी हवन, क्योंकि मेरे पास हवन कुंड नहीं है और मैं ज़्यादा हवन वगैरह नहीं करती हूँ, घर में धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जी, अभी सुबह हो गई है, सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे। तो 4 बजे से उठ के मैंने सिर्फ साफ़ सफाई की है, घर पूरा अच्छे से क्लीन किया है। उसके बाद मैं नहा कर आ गई हूँ, बाल भी वॉश कर लिए हैं। और नवरात्रि का पहला दिन है तो मैं आज पूरा अच्छे से तैयार होऊंगी। और मैं कुछ और एक्स्ट्रा से तैयार होना चाहती थी लेकिन नहीं हो पाई, और बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ रहा है। और जैसा आप सबको पता है अभी मैं न्यू मैरिड ही हूँ, अभी इतने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरी शादी को। तो शादी से पहले ये सब कुछ भी मैं नहीं करती थी एक्चुअली में। मेरे मायके में ये ऐसा कुछ भी नहीं होता था, नवरात्रि पूजन और किसी भी तरह का व्रत पूजा पाठ मेरे मायके में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो कभी अलग से मैं बताऊंगी आप सबको। और मेरे लिए सब कुछ नया है और ध्यान कर करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती हैं मुझे, इसीलिए कुछ भूल चूक भी हो जाती हैं जी। और मैंने देखिए तैयार हो गई हूँ मैं अच्छे से। और तैयार होने के बाद जो जौ मैंने रात को फुल नाइट भिगो के रखी थी उसको मैंने मिट्टी में अच्छे से बो दिया है। और माता रानी का ध्यान करके इसको बोया जाता है। और कुछ लोग मंत्र भी बोलते हैं इसमें, बट मुझे कुछ ऐसा मंत्र वगैरह आता नहीं है। तो मैं बस ऐसी माता रानी का ध्यान करके और सुख समृद्धि इसी तरह से बनी रहे और भंडार सारे भरे रहें माता रानी की कृपा से, बस यही सब अपने मन में सोच के जौ को बो देती हूँ। और जी, बोने के बाद मैंने यहाँ पे कर दी है पूजा की पूरी तैयारी। और तैयारी में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बतासे और मेवे वगैरह जो भी माँ को चढ़ाने होते हैं, पान पत्ता चढ़ाना होता है, वो सब मैं करके रख रही हूँ। और जो जल मैंने भर के रखा है कलश में और लोटे में, उसमें मैंने डाल दिया है गंगा जल। और गंगा जल डालने के बाद थोड़ी बहुत जो भी तैयारियाँ थी वो भी मैंने सारी कर ली हैं। और जी, मैं पहना दे रही हूँ यहाँ पे भोलेनाथ जी को पोशाक। ये पोशाक मैं यही लोकल मार्केट से लेकर आई थी, मेकअप का कुछ सामान लेने गई थी तो मुझे ध्यान आ गया तो बस मैंने ले लिया। और भोलेनाथ जी की पोशाक सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो जितनी मुझसे हो पाई है तैयारी उतनी मैंने कर ली है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसके लिए मैं माता रानी से क्षमा मांग लेती हूँ। और पूजा भक्ति करने के लिए किसी भी सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है हमें, बस हमारे भाव की ज़रूरत होती है, हमारे अंदर कितना भाव है और हम कितने सच्चे मन से अपने मालिक को, अपने प्रभु को, अपनी माता को याद करते हैं, उनका भजन करते हैं। ये सबसे ज़्यादा मैटर रखता है भक्ति भावना जैसी चीज़ों में।
और नवरात्रि की पूरी तैयारी हो चुकी है मेरी व्रत की यानी, और पूजा की भी सारी तैयारी हो गई है। मंदिर को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था रात को ही, और पूजा की सारी तैयारी हो गई है। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ आलता, और आलता लगाना बहुत ज़रूरी होता है सुहागन महिलाओं के लिए। नवरात्रि में ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, और माता रानी का सबसे प्रिय श्रृंगार होता है आलता। तो बस मैंने आलता लगा लिया है, और सारी तैयारियां करने के बाद भी मैं अभी थोड़ा थोड़ा और मन में विचार कर रही हूँ। कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी हस्बैंड और ध्रुव दोनों सोए हुए हैं, तो उनके उठने से पहले पहले ही और दिन निकलने से पहले ही मैं सारे काम कर रही हूँ। बाकी शुभ मुहूर्त का जो टाइम था वो 6 बजे से 7:30 बजे तक का था। तो बस उसी समय के अनुसार मैंने यहाँ पे अपनी पूजा को संपन्न किया था। और पूजा में मैंने ले लिए हैं 5 फल। तो ये 5 फल भी मैंने रात को ही मंगवा लिए थे। सारा सामान मैं रात को ही मंगवा लिया था मैंने, तभी मैं अच्छे से सारे काम कर पा रही हूँ। और जी अभी मैंने जला दिया है दिया, तो ज़ोर से बोलिए जय माता दी। और माता रानी आप सभी के ख्वाब पूरे करें। जिस जिस मनोकामना, जिस जिस भावना से आप यहाँ इस दरबार में आए हैं, यानी मेरे ब्लॉग में आए हैं, तो माता रानी आप सभी की सारी विशेष पूरी करें। यही कामना भावना मैं माता रानी से करती हूँ। और जी धूप और दिया मैंने दोनों जला दिए हैं, और साथ में तिलक भी कर दिया है सभी को। और अब मैं पढ़ लूँगी माँ शैलपुत्री की कथा। जैसा कि पहला नवरात्रा है अभी, और ये जो नवरात्रा है, पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का, ये बहुत ही ख़ास नवरात्रा है। और जी यहाँ पे मैंने हवन को संपन्न कर दिया है, और हवन में बहुत थोड़ा सा करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। बाकी हवन कुंड होता है तो उसमें पूरा आम की लकड़ी वगैरह जलाई जाती हैं, तो मैंने सिर्फ इसमें कपूर डाल के और हवन की सामग्री को अर्पित करके और लौंग जोड़ा जो भी हम चढ़ाते हैं उसको मैंने डाल के अच्छे से हवन कर लिया है। और जी अब मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ जो भी मेरे मन में है, और आप सभी का साथ इसी तरह से बना रहे हमेशा, मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज़ है। और इंसान का लक्ष्य प्राप्ति करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो भगवान के प्रति हो या संसार में रह के किसी भी कार्य के प्रति हो, हमें लक्ष्य प्राप्ति करना बहुत ज़रूरी है। और आप सबका साथ सपोर्ट इसी तरह से बना। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से हो गई, और ध्रुव तभी उठ गया था जैसे ही मैं आरती करने चली थी। तो माता रानी की आरती बीच में ही थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। बाकी बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, और जब छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसा होता ही है। और आपने देखा होगा मैंने पूजा अकेले ही की थी क्योंकि हस्बैंड काम पर चले गए थे, लेकिन जिस टाइम पे मैं पूजा कर रही थी तब वो घर पे ही थे। और बहुत कम मौका ऐसा होता है हमारा दोनों का कि हम साथ में पूजा करते हैं। बस दीपावली की पूजा ज़रूर वो मेरे साथ करवा लेते हैं, बाकी सुबह सुबह की जो पूजा होती है वो कभी भी मेरे साथ नहीं करते हैं, शुरू से ही मैंने देखा है। लेकिन ध्रुव कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता है, कोई भी पूजा पाठ होती है ध्रुव हमेशा मेरे साथ होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि पूजा पाठ करते टाइम पे कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए, और शादी के बाद हमेशा जोड़े के साथ ही पूजा करनी चाहिए। तो आजकल बहुत कम महिलाओं के साथ ऐसा होता है क्योंकि हस्बैंड लोग तो ज़्यादातर काम में ही रहते हैं, तो पूजा पाठ अकेले ही करनी पड़ती है। तो जी बस मैंने पूजा कर ली थी, और ये शाम का टाइम था तो शाम को मैंने बनाए थे कोटू की पकौड़ी, और साथ में बना ली थी खिचड़ी समा के चावल की। और कोटू की पकौड़ी में ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, सबको ही आती होंगी बनानी। बस आलू को कट कर लिया था, कोटू का सिंघाड़े का जो आटा होता है उसको घोल लिया था, और घोलने के बाद ही पकौड़ी इसमें बना ली थी मैंने, हल्का सा सेंधा नमक और ब्लैक पेपर और हरी मिर्च डाल के। तो ध्रुव भी यहीं पे खेल रहा था मेरे पास में ही, और हस्बैंड अभी आए नहीं थे काम से, तो बस मैं बना रही हूँ। और वो आज काफ़ी लेट आए थे, लगभग 10 साढ़े 10 उन्हें बज गए थे आते आते। और यहाँ मैं छोंक ले रही हूँ खिचड़ी क्योंकि ये ध्रुव भी खा लेगा। तो जी आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना, और इसी तरह से प्यार सपोर्ट बना के रखिए। आप सब की कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चलिए अभी करूँगी ब्लॉग का एंड, और मिलूँगी आप सबसे कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। बाय बाय।